उत्तर प्रदेश के हजारों पंचायत सहायकों के लिए आज की सबसे बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में मानदेय वृद्धि और अपनी अन्य मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे पंचायत सहायकों के संघर्ष का बड़ा असर दिखा है। शासन ने उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है और मानदेय को 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने का प्रस्ताव तैयार हो चुका है। आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर शासन स्तर पर क्या क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इको गार्डन में हुए ताजा घटनाक्रम की। 20 जुलाई 2026 को लखनऊ मंडल के उप निदेशक पंचायत ने आंदोलनकारी प्रतिनिधिमंडल से सीधे मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद विभाग की तरफ से प्रतिनिधिमंडल को एक लिखित आश्वासन सौंपा गया है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पंचायत सहायकों के मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर के पंचायती राज निदेशक उत्तर प्रदेश के साथ प्रतिनिधिमंडल की एक पक्षीय वार्ता कराई जाएगी। हालांकि इस अहम बैठक की तिथि, समय और स्थान की सूचना प्रतिनिधिमंडल को अलग से दी जाएगी। यह लिखित आश्वासन आंदोलनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआती जीत मानी जा रही है। अब हम आपको बताते हैं कि पर्दे के पीछे शासन स्तर पर पंचायत सहायकों के लिए क्या क्या प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। हमारे पास पंचायती राज निदेशक द्वारा प्रमुख सचिव को भेजा गया वह अति महत्वपूर्ण पत्र मौजूद है, जिसमें पंचायत सहायकों की तकदीर बदलने वाले कई प्रस्ताव शामिल हैं। दरअसल 2 जुलाई 2026 को माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में लोक भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। उस बैठक में पंचायत सहायकों के रिक्तियों, मानदेय, अर्हता और शासकीय सेवाओं में वरीयता को लेकर के गहन विचार विमर्श हुआ था। उस बैठक के निर्देशों के क्रम में जो प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजे गए हैं, उनकी एक एक डिटेल हम आपको बता रहे हैं। पहला और सबसे बड़ा प्रस्ताव पंचायत सहायक, अकाउंटेंट कम डेटा एंट्री ऑपरेटर का मानदेय जो वर्तमान में 6,000 रुपए है, उसे बढ़ाकर 9,000 रुपए किए जाने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। दूसरा प्रस्ताव योग्यता को लेकर पंचायत सहायकों के लिए कंप्यूटर दक्षता संबंधित मतलब O लेवल अथवा समकक्ष या उससे ऊपर के प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया जाएगा। तीसरा और सबसे बेहद अहम प्रस्ताव है भर्ती में छूट का। पंचायत सहायकों को राज्य सरकार की भर्ती परीक्षा जैसे यूपीपीएससी, यूपीएससी आदि में सीएम फेलो की तर्ज पर आयु सीमा में छूट और अंकों में अधिमान यानी कि वेटेज प्रदान किया जाएगा। चौथा प्रस्ताव है कि रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए मुख्य सचिव की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को पत्र निर्गत किए जाने की तैयारी है। पांचवा प्रस्ताव पंचायत सहायकों द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर मतलब सीएससी के संचालन के लिए जो 3 अक्टूबर 2022 का शासनादेश था, उसमें भी संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है। छठा प्रस्ताव ग्राम पंचायतों में चौपाल और खुली बैठकों का आयोजन कर जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। तो इन आधिकारिक पत्रों से एक बात तो साफ हो गई है कि सरकार ने पंचायत सहायकों की अहमियत को समझ लिया है। 20 जुलाई का लिखित आश्वासन और निदेशक स्तर से भेजा गया यह 4 सूत्रीय प्रस्ताव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि पंचायत सहायकों को जल्द ही उनका हक मिलने वाला है। अब सबकी नजरें उस तारीख पर टिकी हैं जब पंचायती राज निदेशक के साथ प्रतिनिधिमंडल की फाइनल वार्ता होगी और इन प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी। इस खबर से जुड़ा हर छोटा बड़ा अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। ताज़ा खबरों के लिए NS Now के साथ बने रहें। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।